जयमाल के बाद जब गहने को लेकर बात आई तो बात वहीं से बिगड़ना शुरू होती नहीं, है। वो मंडप में आते हैं, 1.5 साल का आना जाना, एक बैग छोड़ देना, ये तो हमारे बस में नहीं है। जो व्यक्ति होने वाली पत्नी को शादी से पहले स्कूटी दिलवा सकता है, क्या वो शादी में कार की डिमांड कर सकता है? इस वक्त हम जिस घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर 22 जून को बारात आई हुई थी, लेकिन दुल्हन यहाँ से विदा होकर नहीं गई। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर मारपीट होती है, दूल्हे को और उसके परिवार के साथ मारपीट किया जाता है। आरोप दूल्हे पक्ष का यह है कि उन पर जानलेवा हमला किया जाता है और गेट बंद करके। थोड़ा सा वो तस्वीर दिखाइए, यही वो गेट है जिस गेट को बंद कर दिया जाता है और यहाँ अंदर 70-80 की संख्या में लोग थे जो दूल्हे और उसके परिवार पर टूट पड़े थे, जैसा दूल्हे पक्ष का आरोप है। अब पीछे देखिए, ये वही मंडप है जहाँ पर शादी की रस्में निभाई जा रही थी, लेकिन जयमाल के बाद जब ये होता है कि अब मंडप में दुल्हन आकर बैठेगी, शादी होगा, दूल्हे पक्ष का आरोप है कि गहने के लेकर विवाद शुरू होता है। जब गहना दुल्हन देखती है तो ये कहती है कि इसमें हार नहीं है, और फिर विवाद की शुरुआत यहीं से होती है और अंततः समझौता होते होते ये हुआ आखिरकार कि यहाँ पर दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के रिश्तेदार, दूल्हे के परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया गया। हमारे साथ होने वाली दुल्हन है, अवधेश की होने वाली पत्नी आप। क्या नाम है आपका? कंचन राजभर। कंचन, ये उस दिन वाकई में हुआ क्या था? वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप नाराज हो गई कि हार नहीं लेकर आए हैं, इसी को लेकर आप विवाद आपके परिवार ने खड़ा किया और फिर शादी ये हुआ कि अब शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, गहने से कोई बात नहीं थी। ये 16 को ही हमारे भैया जाते हैं बरच्छा देने, 1 लाख रुपया बरच्छा दे के आते हैं और उसमें फल वगैरह 30 किलो मिठाई थी और जो बरच्छा की सारी रस्में होती हैं उसमें सारी चीज़ें थी। तो ये सब होता है दिन में, मतलब सारा कार्यक्रम हो जाता है वहाँ पे। फिर शाम में मैं फ़ोन करती हूँ अवधेश जी के यहाँ, तो दिन में बात नहीं हो पाई थी, बस इतनी बात हुई थी। भैया पहुँच गए, बोले हाँ। फिर उनका फ़ोन आता है, भैया पहुँच गए, हाँ चलिए। फिर शाम में हम करते हैं 8 बजे करीब फ़ोन। उसके बाद वो बोलते हैं, मैं बोलती भैया गए थे, तो बोले हाँ, कह रहे तुम्हारे भैया को अच्छा लगा मेरा घर, और मैं बोली हाँ सब सही है। तो उसके बाद बोलते हैं, मैं बोली कितना दिए भैया, क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसे ही मतलब बातचीत होती है तो हो जाता है। तो बोले 1 लाख रुपया दिए। क्या दिए? कुछ नहीं दिए, इतनी महंगाई में। तो मैं बोली आप तो कुछ मांगे ही नहीं थे, और ये शब्द मुझे अच्छा नहीं, आप मजाक कर रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपके भैया इतने बरच्छा देंगे। मतलब 30 से 40 साल या 30-20 साल हो गया कुवैत में रहते रहते, आप छोटी बहन हो, इतना मतलब देना ये ठीक बात नहीं है, और देना चाहिए था। शादी से जब शादी तय हो रही थी, क्या उस वक्त ये तय हुआ था कि लेन देन कितना होगा? ये कुछ नहीं नहीं, कोई मांग नहीं थी उधर से, ना ही इधर से गहने की मांग थी और ना ही उधर से कोई मांग थी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, भाई बहन मिलके शादी विवाह तय किया। तो मतलब अपने अवधेश से नहीं कहा कि जब कुछ बातें तय नहीं हुई थी तो जो भी दे दिया मेरे भाई ने, तो उस पर आप संतुष्ट रहिए? फिर आप ये सवाल कहाँ से आ गया? हाँ, ये बातें मेरी हुई उनसे, तो बल्कि मैं बोली आप ऐसे मजाक करो या कोई और बात है, तो कह रहे हैं कि नहीं। तो हमारी और अवधेश जी से थोड़ा सा बहस हो जाती है। फिर हमारे बड़े भैया जाते हैं उधर से, मैं उनको फ़ोन दे, भैया ऐसे ये बोल रहे हैं। तो भैया हमारे 2 मिनट बात किए, क्या बात की हम नहीं बता सकते। तो भैया बोले चलो ठीक है, आज से ये बात नहीं होगी। अब थोड़ा सा वो बात किए, तो फिर उसके बाद अवधेश जी का फ़ोन आता है, बोले कि भैया से क्यों बता दी, हम तो मजाक कर रहे थे। तो मैं बोली नहीं, समय बहुत कम है, इस तरह से मतलब आप कभी नहीं बोले थे। 1 लाख रुपया बरच्छा दिए आपको, ना मम्मी है ना पापा है, तो आपको कम लग रहा है? तो उस दिन से बस यही बातें ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी वाले दिन जयमाल जब होता है, उनके पिताजी जयमाल पे नहीं आते हैं। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये बोलते हैं कि ऐसे ही थके हुए हैं। मैं बोली शादी विवाह का माहौल है भाई, यहाँ हो चाहे वहाँ, परिवार थक ही जाता है, लेकिन आशीर्वाद देने तो हर कोई आता है ना, और सबसे पहले माता पिता ही आते हैं। तो मैं इनसे बार बार सवाल, क्योंकि इससे पहले हमारी जब बात होती थी, ये बोलते थे मम्मी पापा दोनों लोग, हमारी पूरी फैमिली आएगी, और मम्मी पापा की जो रस्में होती है, हमारी मम्मी और पापा दोनों जन यहाँ का भी निभा देंगे। कंचन, अवधेश ने एक बात ये बताया कि यहाँ जयमाल जो है वो ज्यादा वक्त तक हो रहा था, जो दुल्हन पक्ष के लोग थे वो ज्यादा टाइम लगा रहे थे, जिससे पापा इस बात से नाराज थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इस बात से वो नाराज थे, उनके पापा मंच पर नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए कहीं भी आप देखिए, जयमाल जो है ऐसा नहीं कि 12 बजे से जयमाल खत्म हो जाता है, जयमाल लेट होता ही है कहीं भी का। मतलब शादी होते होते सुबह हो जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ अगर आप पूछेंगे का मतलब 12 बजे जयमाल खत्म हुआ है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो उनसे बार बार ने क्या बताया किस वजह से उनके पापा नाराज थे? मैं बोली कि पापा क्यों नहीं आ रहे हैं, मजली भैया नहीं आ रहे हैं, और पूरी फैमिली लेडीज में आने वाली थी।
थी, क्यों नहीं आए? मतलब मैं उनसे वही मतलब बात हो रही, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ नहीं, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो बोली देखने वाली क्या, मैं बार-बार सवाल किए जा रही हूँ उनसे, लेकिन वहाँ पापा नहीं आते हैं, ना मझली भैया आते हैं, बड़े भैया आते हैं बिना मन के आते हैं। वो आते हैं पीछे, जाते हैं फूल से मतलब बैठ के जो आशीर्वाद दिया जाता है हम लोग लेते हैं, वो नहीं दिए, बस फूल छिड़के हैं और पैसा जो है बच्ची को देके चले जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ मतलब जो उनकी फैमिली यहाँ थी, छोटी बहन आई थी उनकी, और जो बड़े भैया थे, पापा मौजूद थे वहाँ पे, और ये खुद नहीं खुश थे उतना। मैं बोली आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? तो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोली तब पापा जयमाल पे आए क्यों ना? आप तो छोटे हैं ना। एक समय था लोग ये कहते थे यहाँ और वहाँ की दोनों रस्में पापा निभाएंगे, लेकिन यहाँ एक भी रस्म नहीं निभाई जा रही। लेकिन पापा उस समय वो उठे ही नहीं। ये सारी बातें होते, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा जो नतीजा पहुँचा है, उनको घर से दबाव बनाया गया है दहेज के लिए। ये भले से ही अवधेश जी छुपाए या ना बताए, वो अलग बात है। बात यहाँ कब बिगड़ती है? बात ये उनका कहना है कि जयमाल के बाद जब गहने को लेकर बात आई तो बात वहीं से बिगड़ना शुरू होती नहीं, है। वो मंडप में आते हैं, मैं यहाँ तो नहीं थी, मंडप पे आते हैं तो वो बोलते हैं सबसे पहले ये चारपाई को लेके बहस कर लेते हैं हमारे बड़े भैया से। तो भैया जैसे अब यहाँ 700-800 लोग हैं, अगर कोई एक दो बात बोलता है, भाई हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, तो वो इधर मुँह करके इधर कर लेते हैं कि चलो हो गया जो हो गया। कह रहे हैं चारपाई कम क्यों है? तो भैया बोले चारपाई कम क्यों है, अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये मंडप में आते हैं, उसके बाद इनकी बहस, ये कहते हैं कि हम इनसे बोले थे वो गाड़ी लेने के लिए, हम बोले थे पैसा ले लेना गाड़ी ले लेना, तो बोले कौन गाड़ी तो निकलवाई गई है। तो कह रहे नहीं ये नहीं, हमको वो क्या बोलते हैं पैसा दे दिए थे, हम 4 व्हीलर निकलवा लिए होते हैं। बस इसी से बात बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाती है। जो गहने को लेकर बात है कि आप हार न ले आने से आप नाराज थी, ये बात झूठ है इसका मतलब? नहीं, गहने की कोई बात हुई ही नहीं थी। नहीं, गहने की कोई बात नहीं थी। ये 4 पहिया वाहन की जो आप बात कर रही हैं, ये उसी वक्त अवधेश ने कहा कि हमें 4 पहिया वाहन से आए हैं, वहाँ बहस होती है और तुरंत वो बोलने लगते हैं। अरे बहुत कुछ बोल रहे थे वहाँ पे कि मतलब हमको पैसा दे दिए होते, नहीं तो फिर ये 4 व्हीलर निकलवा दिए होते, ये हम नहीं ले। और इससे पहले अगर मोबाइल से खंगाला जाएगा सारी चीजें, ये शुरुआत में ये मतलब बहुत कुछ बोले हैं। अभी हम कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब मैं भी खुल के बोलूंगी, क्योंकि ये जैसे 22 को मारपीट होती है, दूसरे दिन मैं फोन करती हूँ उनके यहाँ, तो फोन रिसीव होता है, हमारी बात उनसे हो रही थी। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी दिखा दूंगी आप लोगों को, डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो हमको फंसा रहे हैं। तो मैं बोली कि इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब आप क्या चाहते हैं, शादी करना चाहेंगे? तो बोले हाँ हम करेंगे। मैं बोली ठीक है। तो बोले हम ऐसे लिए, मैं बोली ऐसे नहीं, मारपीट हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी कोई बात आपको हो या हमको, कौन जिम्मेदार होगा? तो बोले ठीक है, हम शादी कर लेंगे कोर्ट में। बोली ठीक है। उस दिन से बातचीत चल रही थी, लेकिन कल जो है वो फोन करके बोले हैं हम नहीं करेंगे, गाली भी हमको दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मैं बोली चलो कोई बात नहीं भाई, मारपीट हुई है, उनको लगी है, गाली दिए हैं हमको, तो वो हमको मतलब गुमराह करें एक प्रकार से, वो नहीं करेंगे। अब हमको कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। कंचन, एक सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपको वो स्कूटी दिलवाते हैं। जो व्यक्ति होने वाली पत्नी को शादी से पहले स्कूटी दिलवा सकता है, क्या वो शादी में कार की डिमांड कर सकता है? जी वही बात है, जैसे स्कूटी हमको ये दिलवाए थे, हम स्कूटी मांगे भी नहीं थे। ये कहते हैं कि मतलब स्कूटी हम आपको दिलवा देंगे, नजदीक है, आप यहाँ भी आ जाना, वहाँ भी आ जाना, लेकिन स्कूटी निकलवाए तो मेरे नाम से, ऐसी बात नहीं। स्कूटी थी मेरे घर, कितना दिन थी, सिर्फ 10 दिन 12 दिन। उसके बाद ये आती है स्कूटी ले जाते हैं, तो बोलते हैं कि हमको घर पे काम है। वहाँ एक ही बाइक है, 2 भाई हैं, उनकी शादी हो गई, एक लोग की शादी में बाइक मिली, एक लोग को नहीं मिली है, तो वही एक बाइक है, तीनों भाई चलाते हैं। तो उस समय 2 भाई आ गए थे, बोले कि आने जाने में दिक्कत होती है, कंचन हम स्कूटी ले जा रहे हैं। मैं बोली ठीक है ले जाओ। तो उसके बाद बड़े भैया आते हैं, बोलते हैं स्कूटी कंचन लिए निकलवाए हो तो दे दो, वो सीख उख लेगी, यहाँ क्यों खड़े किए हो? ये सारी बातें अगर फोन में वो देखेंगे ना, सब कुछ आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो स्कूटी कुछ दिन बाद न लेदरही में है, न शिवपुर में है, और आज तक भी नहीं थी। स्कूटी कहाँ दिए हैं, किसको दिए, ये हम नहीं बता सकते। एक और बात है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि तकरीबन आप लोगों का 1 साल से ऊपर से ये संबंध था, आप लोगों का आना जाना उनका लगातार रहता था, कई दिन तक वो यहाँ रहते थे कि नहीं? मतलब आते थे, कई दिन नहीं रहते थे। ऐसा एक बार हमारी तबीयत खराब थी तो रात भर थे वो, और ऐसा नहीं है कि एक बार आए तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन रह के गए, ऐसा नहीं है। तबीयत पर भी हम आते हैं कि उन्होंने कहा कि शादी जब फिक्स हो गई, उसके बाद पता चला कि कंचन की तबीयत खराब है, पैर की हड्डी बढ़ चुकी है, अगर उसका इलाज नहीं होगा, डॉक्टर ने बताया कि अगर उसका इलाज नहीं होगा
तो वो पैर कटवाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इलाज करवाएं, अपना पैसा खर्च करके, उनके परिवार की देखरेख हमने किया, जो भी कुछ जरूरत पड़ी हमने जरूरत पूरी की। यहाँ तक कि अवधेश के पिताजी ने भी बताया कि मैं भी कार के में लेकर एक बार इलाज करवाने के लिए लखनऊ गया था। तो वो लोग आपके साथ, जब इतना साथ आपके साथ वो खड़े थे, तो फिर ये बातें क्यों आ गई? बातें देखिए, हमको तो यही लग क्या रहा है, क्योंकि पिताजी वहाँ जयमाल पे नहीं आते हैं, उनको दबाव बनाया गया है, इसलिए। नहीं तो वो ये बात नहीं ये बोलते। जो बात जो इलाज करवाने की है, वो इलाज करने की बात हम बता रहे हैं आपको। मतलब हमारे पैर में दर्द हो रहा था, हम दवा लिए थे जौनपुर से सांगत, तो हमको आराम नहीं हुआ, तो एक्सरे करवाया गया था सांगत दुबे सर के यहाँ। अभी हमारे पास सारी चीजें हैं, वो जो बोले 8 लाख की हम दवा करवाए हैं। हम 3 बार लखनऊ गए हैं, तो 8 लाख रुपया लग गया है, हमारे पास सब कुछ हम रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। दवा से आप नहीं ठीक हो रही थी, दुआ की जरूरत पड़ी, तो यहाँ कोई मजार वगैरह बनवाया गया जिसमें 50,000 अवधेश ने खर्च किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम पहली बात तो इस पे ज्यादा हम विश्वास ही नहीं करते हैं, झूठ नहीं, बोल वो रहे तो हैं अवधेश कह रहे कि आपकी जिद पर ये सब हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई जिद नहीं थी। हमारा पैर दर्द हो रहा था, तो हम दवा तो ले आ रहे थे ना, तो उसके बाद इनके पिताजी आते हैं, बोलते हैं क्या दिक्कत है, तो मैं उनको बताती हूँ। फिर हमारा एक्सरा होता है शाहगंज में, तो उसमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। वही दवा लेने हम 3 बार गए हैं लखनऊ, 3 बार लखनऊ गए हैं। पहली बार हम गए थे, हमारी बड़ी सिस्टर हैं, जो कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, तो वो हमारे साथ रहती हैं। हमारी बड़ी सिस्टर और हम, उनके तरफ से उनके पापा गार्जियन थे, वो थे, हम लोग गए थे। दोबारा गए हम लोग, ट्रेन से गए थे, तो हमारी सिस्टर थी, हम थे और वो थे, तब पिताजी उनके साथ में नहीं गए थे। तीसरी बार हम लोग गए थे 4 व्हीलर से, फिर हम 2 बार पैसा दिए हैं, तीसरी बार सिर्फ हम 3,000 रुपया उनको दिए हैं। ये हम सही कह रहे हैं, भले से वो झूठ बोले, लेकिन 8 लाख कितना वो कह रहे हैं पैसा लगाए, इतना सारा पैसा लगा कहाँ? हमारा भाई भी खर्चा देता था, ऐसी बात नहीं है। वो दवा ववा नहीं करवाए हैं, बस एक बार वही जो लाए हैं, उसके बाद नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कंचन, अब ईमानदारी से अपने दिल की बात कहिएगा कि क्या आप चाहती हैं कि अवधेश के साथ शादी करना? देखिए, 1.5 साल से हमारा और उनका लगाव था, बातचीत चल रही थी, सुख दुख में दोनों लोग, जैसे वो कह रहे हैं हम कंचन की दवा करवाए हैं, हम भी उनके लिए की है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात क्या है कि अब 1.5 साल का आना जाना, एक बैग छोड़ देना, ये तो हमारे बस में नहीं है कि हम तुरंत, आज हमसे झगड़ा हो गया उनसे और उनको हम छोड़ के कहीं और चले जाएं। पीछे की वजह लगाव है? लगाव है हमको, हम नहीं जा सकते। मतलब हमारा परिवार भी हमसे पूछ रहा है, हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर वो हमको लिवा जाएंगे तो हम जाएंगे। अब अगर वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, नहीं आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है, मैं कहाँ जाऊंगी, कोई और थोड़ी ना अवधेश से मेरी बातचीत हुई, अवधेश ने एक शर्त रखा कि मैं उसको ले आऊंगा, लेकिन उसके भाइयों ने जो मुझे पीटा है, वो अपने भाइयों पर कार्रवाई करवाएगी तब। देखिए, कार्रवाई, जैसे हमारे भाई तो मारे नहीं हैं, जिनका वो नाम सहित FIR भी हुआ है, आप कह रहे हैं कि मारे नहीं है? नहीं, भाई नहीं मारे, क्योंकि भाई से भी वहाँ मीडिया के लोग आए थे, पूछे थे, वो खुद जानते हैं कि हमको कौन मारा है कौन नहीं मारा। यहाँ 1.5 साल से आ जा रहे, पहचानते नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं वो। लेकिन क्या है यहाँ, अब वो जैसे, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो आदमी सुलह, कुछ भी कोई समझाता है तो आदमी वहाँ समझ, तभी झगड़ा खत्म होता है। अब बात आगे बढ़ाऊंगी मैं तो बढ़ेगी, तब कहाँ बात बनेगी। मैं तो उनसे यही कह रही हूँ, सुलह कर लो। ये बात मामूली सी नहीं रह गई कंचन, ये बात मामूली सी नहीं रह गई। कई लोगों को पीटना और बेरहमी से पीटना, जानलेवा हमला करना, जिस तरीके से वो लोग बता रहे, तो बात अगर यहाँ तक आई तो वो सामने वाला भी तो इतनी आसानी से कैसे माफ कर पाएगा? सही बात, मैं उनसे ये बोली कि आप आइए, थाने पे आइए, आप आइए, जितने लोग मार खाए सब लोग, आप तो काफ़ी लोगों को जानते भी हैं, आप आइए, वहाँ बात होगी, किसने मारा, कौन है, सच्चाई बताइए आप वहाँ, फिर उसके बाद लिखा पढ़ी होगा, लिखवाया जाएगा। ऐसी बात नहीं, मैं उनसे बार बार ये सवाल कह रही हूँ, लेकिन वो आने के लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। नहीं तुम्हारे भाई मारे हैं, अब भाई मेरा यहाँ कर, नहीं हम नहीं मारे हैं। अभी मेरे भाई से उनसे बात हुई है शाम में, भैया हमारे पूछते कि हम मारे हैं आपको दिखाई नहीं देता? तो बोले कि नहीं आप ही मारे हो। फिर मैं फ़ोन लेती हूँ, मैं बोलती हूँ देखिए, जो भी बातें, हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप सामने आके सच्चाई बताएंगे तब तो। अब ये कह रहे हैं, मैं तो सच्चाई का मतलब FIR से बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? जब नामजद FIR हो चुका है, तो उसमें जिनके नाम से वो FIR हुई है, वो तो आरोपी हो ही गए, फिर वो तो पुलिस तय करेगी कि कौन था नहीं था, जांच के बाद वो चीजें। मान लीजिए वो 1.5 साल से आ जा रहे थे, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था मेरे भाई मारे हैं उनको या जीजू मारे हैं? जो गांव के लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते भी हैं, जितना वो जान गए हैं, मतलब थोड़ा जो दूर के लोग हैं, बहुत अच्छी इनकी पहचान है, आते जाते भी थे, उससे पहले जब हमारा रिश्ता नहीं लगा तभी से जानते हैं।